अब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और 5 की पंच में सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर वादी कश्मीर के अंदर पुलिस की जानिब से मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वहीं पर दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्तलिफ जो खुफिया इदारे हैं उनकी जानिब से करीबन 1 दर्जन से जायद मकामी मिलिटेंटों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है, इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से 14 के करीब मकामी मिलिटेंटों के नाम जारी कर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ ही जिन मिलिटेंटों के नाम जारी कर दिए गए हैं, गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जो सरगर्म मिलिटेंट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सरगर्म मिलिटेंटों के घरों को मुनहदिम किया जा रहा है। पुलवामा, शोपियां, कुलगाम अजले के अंदर यह बड़ी कार्रवाई गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान हुई है। जनूबी कस्बा त्राल, उसके बाद कल पुलवामा, शोपियां और कुलगाम के अंदर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। और उसके साथ साथ ही अब जो खुफिया इदारे हैं उनकी जानिब से 14 के करीब जो मकामी मिलिटेंट हैं उनके जो नाम है वो जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चले, बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से 14 के करीब मकामी मिलिटेंटों के नाम जारी कर दिए गए हैं। कुछ मिलिटेंटों के घरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों के दौरान जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि आने वाले दिनों के दौरान मजीद जो एक्टिव मिलिटेंट, सरगर्म मिलिटेंट है उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, का बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, जहां पर जो खुफिया इदारे हैं उनकी जानिब से एक तो मकामी मिलिटेंटों के नाम जारी कर दिए गए हैं और गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान जो जनूबी कश्मीर के अंदर पुलवामा, शोपियां और कुलगाम अजले के अंदर ये कार्रवाई की गई है, क्या ये उसी का नतीजा है ये कार्रवाई जो की जा रही है और आने वाले दिनों के दौरान मजीद इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? और जहाँ तक सुराग रसा इदारों की हम बात करें तो सुराग रसा इदारों के पास अपनी एक डिटेल पहले ही होती है और वो डिटेल्स अपडेट होती हैं सिर्फ वक्त के साथ साथ। और यही वजह है कि पहलगाम हमले के फ़ौरन बाद कुछ चीज़ें सामने आई, क्योंकि सुराग रसा इदारे मुतहरिक हुए। पुलिस के जो ज़राया है हमारे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो मिलिटेंट प्लस 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 कैटेगरी के उनकी फरिश्तें अलग रहती हैं, जो प्लस प्लस कैटेगरी के वो अलग है, और जो इस तरीके से वाई कैटेगरी या सी कैटेगरी के ABCD में बनाया जाता है वो अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब पहलगाम का हमला हुआ तो उसके बाद ये देखा गया कि आखिर ये हमले करने वाले कौन थे, तो पता लगा ये लश्कर का जो ऑफशूट TRF है उनकी तरफ से किया गया। तो फिर ये भी देखा गया ज़रा खुफिया इदारों की तरफ से अब ये कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये प्लॉटिंग की है, प्लानिंग की है और वो मौमिन और मददगार के तौर पर आए हैं। तो उसके बाद ही अभी हमारे पास जो खबर है तकरीबन 16 से 20 लोग हैं जो जिनका ताल्लुक लश्कर से है, जैश से है, TRF से है, उनकी एक फहरिस्त जो है वो बनाई गई है। और मुमकिन तौर पर ये वो मिलिटेंट है जो पिछले काफ़ी अरसे से एक्टिव है और पुलिस को कई अहम FIRs के अंदर वो मतलूब भी है। और ये तो एक बात है जो आप कह रहे थे कि फरिश्तें बनी है और फरिश्तें जारी की गई, जारी नहीं की गई है बल्कि ये अपडेट होती है। और वही अपडेट की खबर आ जाई है कि कौन मिलिटेंट ऐसे हैं जिनकी फरिश्तें पुलिस के पास है। तो तकरीबन 20-22 के नाम सामने आए जो कहा गया कि ये मोस्ट वांटेड और एक्टिव है और इन पर शिकंजा कसने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। एक तरफ से ये चल रहा है। अब दूसरी बड़ी बात है कि जब कार्रवाइयां चल रही हैं तो पुलिस ने, आपको याद होगा कि मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को सीज किया था, मुंसलिक किया था और अदालती कार्रवाइयों के बीच ये सारी चीजें मुंसलिक कर दी गई थी। और ये वो प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में ये इतलात और ये शवाहिद मिले थे कि ये मिलिटेंटों की है और मिलिटेंटों के नाम पर है और वो इसका मुख्तलिफ ज़राया से इस्तेमाल भी करते हैं। तो यही वजह है कि वो सीज कर दी गई है। वो कार्रवाई भी अपने तरीके से लगातार जारी है, चाहे वो पुलिस की तरफ से की जा रही हो या कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से की जा रही हो। लेकिन पिछले 48 घंटों के दौरान एक नया ट्रेंड देखा गया, स्पेशली पहलगाम के अंदर जो खुदकुश हमला हुआ, जिस तरीके से हमारे सयाहों को वहां पर एक एक करके मारा गया और फिर उससे जो ह्यू एंड क्राई पूरी दुनिया के अंदर मचा वो अपनी जगह। लेकिन जिस तरीके की लहर जम्मू कश्मीर के अंदर चली और जिस हर आंख नम और हर जुबान पर
अफसोस का इजहार किया गया। उस बीच सिक्योरिटी अमला भी मुतहरिक हुआ और सिक्योरिटी अमले ने उन मुश्तबा मिलिटेंटों के बारे में मजीद तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद कार्रवाइयाँ भी की और कुछ मकानात को मुनहदिम भी कर दिया गया है। और ये मुनहदिम होने वाली कार्रवाई जो है ये अभी भी मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। यानी आज भी अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 4 ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर आइडेंटिफाई करके उनको डिमोलिश कर दिया गया। अब ये माना जरा कि जिन लोगों की फरिश्ते तरतीब दी गई है ये सारे मोस्ट वांटेड है। शायद आने वाले दिनों में इस कार्रवाई इंतजामी कार्रवाई को मजीद तेज किया जाएगा और शायद वहां पर भी उन मकानों को इसी तरीके से जमीन बोस किया जाएगा ताकि एक पैगाम अक्रॉस द बॉर्डर किया जाए कि जनाब किसी भी कीमत पर, चाहे आप बॉर्डर के उस पार है या बॉर्डर के इस पार है, बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि दो चीजें बड़ी क्रिटिकल है, एक दाखिला वजीर साहब का आनन फानन में जम्मू कश्मीर आना, मीटिंग करना और बाइसरन जाकर हालात का मुआयना लेना, ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर कुछ चीजें तस्लीम करना और कुछ चीजों पर रोशनी डालना। दूसरी बड़ी बात है कि वजीर आजम साहब जब बिहार के अंदर अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे तो वजीर आजम साहब ने दो टोक अल्फाज में यह कहा कि अब इस पर हमला जो हुआ है इस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई इंतहाई सख्त होगी। और वो क्लियर कट मैसेज था कि अब आगे होगा क्या। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जब इजलास हुआ तो उसमें सिर्फ हिंद सिंध ताज़ाबी मुआहिदे पर गुफ्तगू नहीं हुई है, उस पर पाकिस्तान के साथ कटने वाले रिश्तों पर ही बात नहीं हुई, बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है, क्योंकि वहां पर रॉ के चीफ की रिपोर्ट भी सामने रखी गई थी, कौमी जो हमारे सलामती के मुशीर NSA है वो वहां पर मौजूद है। तो वो जो प्रेजेंटेशन वहां पर दी गई, हमारे जराया ये बता रहे हैं कि उस प्रेजेंटेशन के बाद ही यह फैसला लिया गया कि मजीद सख्ती और मजीद कुव्वत के साथ उन ताकतों पर शिकंजा कसा जाए जो ताकतें जम्मू कश्मीर के अमन में रुकावट बनती है और जो ताकतें किसी न किसी तरीके से हर आंख को रुलाने पर मजबूर करती है। इशफाक, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, अब जो कार्रवाई गुज़िश्ता 48 घंटों के की गई हैं वादी कश्मीर के अंदर, इसका असर जो आने वाले दिनों में भी मज़ीद इस तरह की कार्रवाई होगी जहाँ पर डिमोलिशन यानी कि उन घरों को जो सरगर्म मिलिटेंट है उसका इम्पैक्ट ज़मीनी सूरत हाल पर किस तरह का देखा जाएगा? देखिए, दो चीजें बड़ा इंपैक्ट होता है। एक होता है कि आपके जहन पर क्या असर पड़ रहा है। अगर किसी के जहन में अभी भी ये था कि शायद मैं बंदूक उठाऊंगा और मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन पाऊंगा, तो वो 100 बार अब सोचेगा इस कार्रवाई के बाद। ये एक इंपैक्ट होता है जो इमीडिएट आपके जहन पर पड़ता है। दूसरा, जो मिलिटेंट है जिनके हाथ में बंदूक है उनके पास दो ही रास्ते हैं, आइदर टू सरेंडर और टू फाइट। क्यों? अब सरकार ने यह साफ कर दिया भैया आपकी ये प्रॉपर्टी हम इसको रखेंगे नहीं, इसको डिमोलिश करेंगे। और जब ये एक प्रेशर रेज होगा, क्यों, अब उनके भी वालिदैन हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माँ है, बाप है, बहन है जो इस घर में रहती थी, अब वो कहाँ रहेंगे? उनके दिल में भी ये, दिमाग के अंदर भी ये सवाल चलता रहेगा। और हमने कल से देखा कि जिनके घरों के अंदर भी ये कार्रवाई, उन्होंने कहा कि जनाब हाँ उनके बेटे थे, जाकर उन पर कार्रवाई कीजिए ना, हमने तो उनको निकाल दिया है। चाहे वो जिन भी हालात में ये बात बता रहे हो, लेकिन बात सीधी है कि ये जो दिमागी तौर पर आप एक प्रेशर रेज कर रहे हैं और एक मैसेज अक्रॉस द ग्राउंड दे रहे हैं कि भैया इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना है, इस पर कोई भी बात नहीं होनी है, वो सेट करने के लिए, वो नैरेटिव सेट करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई शायद वक्त की जरूरत है। फिर सबसे बड़ा मामला था कि पहलगाम जैसा इंसिडेंट और ना हो। क्यों? सिर्फ चंद दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा भी जम्मू कश्मीर के अंदर है और यात्रा पर किसी तरीके की खलल ना पड़े, कोई इस तरीके का इंसिडेंट ना हो, तो यह पैगाम देना और सिक्योरिटी ड्रिल को मजबूत करना भी जरूरी था। शायद यही वजह है कि नलिन प्रभात साहब जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है वो कंटिन्यूअसली तमाम ऑपरेशंस को देख रहे हैं। हमने देखा कि हमारे पास जो सोर्सेज ने कल खबर दी कि कल जनूबी कश्मीर में थे तो एंटायर जनूबी कश्मीर में जो ऑपरेशन चले उन्होंने अपनी निगरानी में वो सारे ऑपरेशन करवाए, तो कहीं पर सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, मैसेज बराबर का जाए। और ये जो अदम तहफ्फुज का माहौल बन रहा था कि शायद मिलिटेंटों ने अपर हैंड लिया है, उसको खत्म करने के लिए, उस नैरेटिव को सेट करने के लिए भी ये ऑपरेशन शायद चलाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर वादी कश्मीर के अंदर जो सरगर्म मिलिटेंट है गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान जो कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों के दौरान मज़ीद कार्रवाई इस तरह की जाएगी। और साथ ही साथ जो दीगर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी जानिब से जो मकामी मिलिटेंट है, सरगर्म मिलिटेंट है, उनके जो फहरिस्त जो है वो तैयार कर ली गई है और ये भी माना जाता है कि आने वाले दिनों के दौरान मज़ीद इस तरह की कार्रवाई की जाएगी।
जहां पर मिलिटेंटों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, वहीं पर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जो पहलगाम हमला हुआ है बाइसरन के अंदर, जहां पर 26 सयाहों की मौत हुई है, और उसके साथ साथ ही उसके बाद पुलिस और फोर्सेस की जानिब से जो कार्रवाई की गई है मुख्तलिफ मकामात पर, खासकर जिले पहलगाम अनंतनाग के अंदर जो कार्रवाई की गई है, करीब 200 के करीब अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पहलगाम वाक़े के बाद तकरीबन 200 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, और जिला भर में मजीद जो व्हीकल चेक पॉइंट्स है, इजाफी मोबाइल व्हीकल चेक पॉइंट्स है, उन्हें कायम किया गया है। और मुख्तलिफ मकामात के अंदर हमने भी देखा है कि फोर्सेस की जानिब से, पुलिस की जानिब से चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां पर गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है, और उसके साथ साथ ही मुसाफिरों के भी शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे, बैग चेक किए जा रहे थे, जिसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही थी। ये पहलगाम हमले के बाद ये कार्रवाई की जा रही है, और तकरीबन 200 अफराद को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, और उसके बाद ही लगातार इलाके के अंदर पुलिस की जानिब से ये कार्रवाइयाँ की जा रही है, और मुख्तलिफ मकामात पर जिला अनंतनाग के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो मोबाइल चेक पॉइंट्स हैं उन्हें कायम किया गया है, और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, चेक किए जा रहे हैं, जिसके साथ साथ ही जो मुसाफिर हैं, ड्राइवर हैं, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे, और उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, या चाहे बैग हैं, दीगर जो चीज़ें हैं, उनकी भी बारीक बीनी से चेकिंग की जा रही है, जिसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनूबी कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग अजला के अंदर ये लगातार कार्रवाई की जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है और बारीक बीनी से उनकी तलाशी ली जा रही है, जबकि जिला अनंतनाग के अंदर तकरीबन 200 अफराद को पहलगाम हमले के बाद हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर पे तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास चलते हैं। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, जहां पर बाइसरन पहलगाम के अंदर जो हमला जिसमें 26 लोगों की जान चली गई है, उसके बाद लगातार जिला अनंतनाग के अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ तफसीलात है? दो तीन चीजें हैं गौहर। एक तो ये कि पूछताछ के लिए किन लोगों को बुलाया गया है, आंकड़ा क्या है। हालांकि जिला अनंतनाग है या पूरा जो भी कश्मीर है, या उन जगहों पर जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस को या सिक्योरिटी एजेंसीज को किसी मुश्तबा अफराद पे शक है, उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाना, ये एक। दूसरा ये कि बाइसरन पहलगाम में हमला होता है, जहां पर 2 दर्जन से जायद जो हमारे सैलानी है उनकी मौत होती है। उसके बाद जहां पर गम और गुस्से की लहर पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी इजहार किया है, और आज भी कहीं ना कहीं पर अगर पहलगाम के साथ साथ बाकी इलाकों की बात करेंगे, वहां पर एक बार फिर ये गुस्सा साफ तौर पर चेहरे पे नजर आ रहा है। तीसरा ये कि बाइसरन में अभी चौथा दिन है आज, लेकिन जहां पर पहलगाम में कुछ सैलानियों का आज वहां पर रुख होना, कहीं ना कहीं पे जो वहां पर होटलियर्स है, जो महकमा टूरिज्म है, जो टूरिज्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एक बड़ी राहत ली है। लेकिन जहां पर आपने चेक पॉइंट्स का जिक्र किया है, बहुत सारे ऐसे चेक पॉइंट्स जो है वो इजाफी लगाए गए हैं, जहां आज हमने जिला भर में मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स देखे हैं, जहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, जो एहलकार वहां पर चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, शनाख्ती कार्ड जो है उनके चेक किए जा रहे हैं। वही एक और चीज यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा, अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, बिलखुसूस जिला अनंतनाग की बात करेंगे, बहुत सारे जगहों पर मैसिव कॉर्डन एंड 24 टन अभी भी जारी है पिछले कई दिनों से, चाहे वो जंगल हो चाहे वो मैदानी इलाके हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, और उन लोगों को ढूंढने की कोशिश जो है वो अभी भी जारी है, जो इस हमले से जिनका फैज जारी किया गया है उनकी गिरफ्तारी या उनका कहीं ना कहीं पर जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चाबंदी की है, तो ऐसा लगता है जैसे अगर हम देखेंगे, चाहे उस बाइसरन इलाके की बात करेंगे, चारों ओर से जो जंगल से निपटा हुआ है, इस पहलगाम की बात करेंगे, जहाँ पर काफी ज्यादा लोग और काफी ज्यादा सैलानी जो है दिन भर उनका रश रहता था, और रात के 12 से 1 बजे के करीब वो अपने कमरों में जाकर आराम करते थे। लेकिन आज वही पहलगाम
सन्नाटा पसरा हुआ है, खामोशी छाई हुई है। आखिर कब तक लोग भी कह रहे हैं, लेकिन जब आज उस सैलानियों को वहां पर म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम ने आई लव पहलगाम जो लगाया है, जो वहां पर महकमा, अगर हम पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे, जो उन्होंने वहां पर कुछ जगहों पे खूबसूरत चीजें बनाई है, वहां पर वो अपनी तस्वीरें खींचते हुए नजर आ रहे थे। तो इस तरह से कहीं न कहीं पर इस तबके के साथ जुड़े हुए अफराद ने एक राहत ली है, क्योंकि रोजमर्रा की जो वहां पर काम है, जिसके लिए लोग 30 किलोमीटर काट के पहलगाम जाते थे, शायद आज उन्होंने एक हल्की राहत ली होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। फिदा हुसैन अनंतनाग से, जहां पर एक बार फिर जो पहलगाम बायसरन का इलाका है जहां पर ये हमला होता है और 26 लोगों की जान चली गई है, उसके बाद ही फोर्सेस की जानिब से जो है ज़िला अनंतनाग के अंदर तकरीबन 200 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जबकि ये भी माना जाता है कि उस दिन के बाद आज कुछ सैलानियों ने ज़िला पहलगाम अनंतनाग के पहलगाम इलाके जो सयाहती मकाम पहलगाम है वहाँ का दौरा किया, जिसके साथ ही सयाहत के शोबे से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने राहत की सांस ली है। नाजरीन, जिस तरह से पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ है, हमले के बाद ही कुछ सयाहों ने बुकिंग कैंसिल की है, उसकी वजह से भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सयाहती शोबे के साथ वाबस्ता लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी मुतासिर, उनका कामकाज भी मुतासिर हो रहा। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे टैक्सी ड्राइवरों की या जो इसके साथ जो दीगर लोग हैं, उनका भी मानना है कि उसकी वजह से जो बुकिंग कैंसिल की जाती हैं, कुछ लोगों ने तो बुकिंग कैंसिल की है, लेकिन ये तस्वीरें जो है ये गुलमर्ग के हैं जहां पर अभी भी सयाह वहां पर आते हैं, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ा है। जो इससे वाबस्ता लोग हैं उनका मानना है कि जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ है उसके बाद इस सयाहती शोबे पर काफ़ी असर पड़ा है और लोग अभी भी सयाह जो है वो काफ़ी कम आ रहे हैं। चाहे हम गुलमर्ग की बात करेंगे, पहलगाम की बात करेंगे, श्रीनगर की बात करेंगे, या मुगल गार्डन्स की बात करेंगे, या कोकरनाग इलाके की बात करेंगे जिसमें सिंथन टाप और दीगर इलाके हैं, सयाहती मकाम है, वहाँ पर जो सयाहों का रश है वो इस हमले से पहले और हमले के बाद थोड़ा फर्क जो नजर आ रहा है। जम्मू के अंदर अगर हम बात करेंगे, जो टैक्सी एंड टूर जो ऑपरेटर्स हैं उनका मानना है कि बुकिंग कैंसिल की जा रही है, जिसकी वजह से उनका कामकाज भी मुतासिर हो रहा है। इस खबर पे हमारे साथ जम्मू से शिल्पा शर्मा है और श्रीनगर से इरफान फाजिल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पा, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से टैक्सी और दीगर जो ड्राइवर हैं उनका मानना है कुछ बुकिंग कैंसिल होने की वजह से उनका काम जो है गुज़श्ता 2-3 दिनों से लगातार मुतासिर हो रहा है, ऐसे में आपने उनके साथ भी बातचीत की है और जम्मू में किस तरह का माहौल अभी इस पहलगाम हमले के बाद बना हुआ है? देखिए, जिस प्रकार से पहलगाम हमला हुआ है उस समय से ही जो जम्मू के टैक्सी ड्राइवर थे उनमें काफी ज्यादा जो है वो चिंता बनी हुई है। चिंता इसलिए बनी हुई है क्योंकि काफी बुकिंग्स को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। पर्यटक जो है वो जम्मू पे काफी कम पहुंच रहा है। हालांकि देखिए, कश्मीर घाटी या फिर श्रीनगर की तरफ जो है वो कोई भी पर्यटक यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है। बेहद ही कम यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। टिकट काउंटर से भी हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि केवल और केवल जो है वो 2 टिकट जो है वो बुक हुई है, यानी कि 2 बुकिंग हुई है, वो भी कटरा के लिए। तो अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच भी रहा है तो कटरा के लिए और बहुत कम टूरिस्ट देख रहा है, जहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स जो कि इससे पहले जो उनका काम था वो बेहद अच्छा चल रहा था, कोई परेशानी, कोई उन्हें जो है वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब टैक्सी ड्राइवर जो कि वहां पर जो है वो दिन के समय हम जब उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे तो वो वहां पर जो है वो बैठे हुए थे। जो टैक्सी है वो उनकी वहां पर जो है वो खड़ी थी, क्योंकि काम उनका बहुत नहीं है, जो उनका काम है वो ठप होते हुए नजर आ रहा है। और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अब पहलगाम हमले के बाद जो है वो काफी ज्यादा काम में कमी देखने को मिल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी नहीं जाना चाहता है तो जम्मू के अलग अलग, जम्मू संभाग की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जगहों पर, यानी कि कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस है, भद्रवाह की बात करें या फिर शिवखोड़ी की बात करें, पंचग्राही की बात करें, तो ये अलग अलग टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर पर्यटक आ सकता है ताकि उनका भी फायदा हो, उनकी भी रोजी रोटी जो है वो चल सके। क्योंकि टैक्सी ड्राइवर की रोजी रोटी जो कमाई है वो इसी पर निर्भर है। टूरिस्ट आएगा, पर्यटक आएगा, वो उन्हें घुमाने के लिए लेके जाएगा तो ही वो अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा पाएंगे। साथ ही साथ वो टैक्सी ड्राइवर्स भी जिन्होंने जो है वो गाड़ी लोन पर ली है उनकी अभी ईएमआई भी देने को है, यानी कि अभी ईएमआई जो है वो पेंडिंग है, वो ड्यू है, उन्हें भी देनी है। तो कहीं ना कहीं वो टैक्सी ड्राइवर्स
समय काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। और करीबन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो बुकिंग आज दिन में हुई है वो करीबन ज्यादा से ज्यादा जो है वो 3 से 4 या 4 से 5 जो है वो बुकिंग हुई है, वो भी केवल और केवल कटरा माता वैष्णो देवी के लिए। शिल्पा, आप हमारे साथ बने रहे, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। अब जरा इरफान, आपसे जानना चाहूंगा श्रीनगर के अंदर किस तरह का माहौल है, चाहे हम जो मुगल गार्डन्स की बात करेंगे, डल झील की बात करेंगे, शिकारा की बात करेंगे, तो किस तरह का माहौल बना हुआ है इस वक्त श्रीनगर के अंदर? और जो इस टूरिज्म के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे हाउस बोट ओनर्स हैं, शिकारा वाले हैं या दीगर जितने भी लोग हैं, उनका क्या कुछ इस हवाले से कहना है? और जो अभी भी वादी के अंदर या श्रीनगर के अंदर जो टूरिस्ट मौजूद है उनके साथ भी आपने बातचीत की होगी, उनका क्या मानना है, क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया गौहर कुशी साहब। जहां तक टूरिज्म को लेकर बात करें या कश्मीर लेकर बात करें, पहले मैं यही कहूंगा, ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा। इसे देखने के लिए तो दुनिया भर के लोग जो है आते हैं और दीवाने हो जाते हैं। जबकि डल झील को लेकर ही बात करें तो शान डल के क्या कहने हैं, ये अपनी खूबसूरती खुद ही बयां करता है, इसका शिकारा हो या हाउस बोट हो। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ मोहम्मद शफी है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा डल झील के वो खूबसूरत नजारे जो इस वक्त दिखाई दे रहे। शिकारा अपनी मौज में है और साथ ही साथ सैयाह भी लुत्फानंदोज हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आप फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर लें तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि तकरीबन शाम के 5 बजे हैं और यहाँ पर अभी डल झील में धीरे धीरे जब शाम का समा होता है तो शिकारा बाहर आता है और सैयाह घूम फिर लेता है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो यहाँ पर सैयाह भी बैठे हैं। आप देखिए जो इस वक्त लुत्फानंदोज हो रहे हैं और खास तौर पर अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ काफी एंजॉय कर रहे हैं और खूब मजे ले रहे हैं, क्योंकि कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, इसे हर कोई अपनी बाहों में कैद करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी इरफान। इरफान साहब कहाँ से आए हैं? बेंगलोर कर्नाटक से। बैंगलोर कर्नाटका से आए हैं। कितने दिन हुए आपको यहाँ? हमको वही जिस जगह 22 तारीख को आया हुआ है। 22 तारीख को। अच्छा, अभी आप कश्मीर में है, डल झील का नजारा है, यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, इस वक्त सूरत हाल कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत से रिसीव करते हैं। यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं हुई आज तक, मुझे अच्छा है। जो चीजें बाहर अफवाहें फैलाई जा रही है, आपको लगता है वो गलत है जबकि इंसानियत अलग है, यहाँ का भाईचारा अच्छा है? मैं अभी इधर खासकर देखता हूँ तो इंसानियत के लोग हैं इधर, सभी प्यार से बात करते हैं, प्यार से बुला लेते हैं, रिसीव करने का बहुत अच्छा माहौल है इधर में। तो ये कह सकते हैं कि आप इज्जत से और एहतराम से यहाँ हैं? बहुत इज्जत से, यानी कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं। यानी आप देख सकते हैं कि सैयाह जो है वो खास तौर पर खुश है। और यहाँ के लोगों का क्या कहना, हम तो ये कहेंगे कि जब भी टूरिस्ट कश्मीर आता है तो अपना पहले उसे बना लेते हैं, क्योंकि ये नहीं समझते हैं वो बाहर का है, वो ये समझते हैं वो हमारे घर का फर्द है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ जो है वो धीरे धीरे जी हाँ उभर के आ रही है। गवर, अगर आप विजुअल्स के जरिए पूरे नाजरीन को हम दिखाना चाहते हैं, इस वक्त सयाहत का कह सकते हैं कि जरूर झटका लगा है। यानी जो कैंसिलेशन हुई है ठीक है, मगर दूसरी जानिब आप देखिए सयाह कितने खुश है। यहाँ के शिकारा वाला भाई उनको कितनी अच्छी कद्र कीमत से उनकी इज्जत करते हैं। टैक्सी वाले भाई हो, शिकारा वाले भाई हो, होटल वाले भाई हो, ये आप देख सकते हैं कि अभी भी एक अच्छी खासी भीड़ जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो सयाह इस वक्त कश्मीर में काफी अलग अलग जी हाँ जगहों से आके एंजॉय कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं इस वक्त घाट नंबर 17 पे मौजूद हूँ और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार टूरिस्ट का जो फ्लो है वो ठीक है। मगर दूसरी जानिब हम ये भी कह सकते हैं जब इस तरह का अटैक होगा, ये इंसानियत का अटैक है जिसपे सबने मजम्मत की है, सबने इसको कंडेम किया है। और मैं ये कहूंगा कि एक पेट पे लात भी मारी है, खासतौर पे टूरिज्म सेक्टर से जो बेचारे लोग हैं, जिनका शिकारा है, हाउस बोट है, टैक्सी वाले भाई है, ऑटो वाले भाई है, जिनका रोजगार अच्छा चल रहा था, वो इसमें जरूर मुतासिर हुए हैं। मगर कुछ खबरें जो बाहर जाती है, जिससे जो अफवाहें बाहर जाती है, उससे टूरिज्म को बैडली हिट किया है। और उन चीजों पर तो आपको भी पता है कि आज MIB ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे टूर्स है, इनको भी हम इनके साथ भी बात करेंगे। हेलो सर, वेलकम सर। थैंक यू। कैसा लगा कश्मीर आके? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको लगता है कि जन्नत में आ गए? ऑब्वियसली सुकून वाला। मैम आप आइए। हेलो हेलो, आपका नाम मैम? भूमि पटेल। कितना खुशी था कि कश्मीर जाना है? बहुत खुशी था और एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत अच्छा है। आपको लगा यहाँ के लोग मेहमान नवाज है? वो बहुत रिस्पेक्टिव और केयरिंग है, सब कुछ जगह पूछते हैं कि ये करना है, ये करना है, कुछ हेल्प चाहिए। जो लोग ये न्यूज़ बाहर चलाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ था, हम भी वहाँ से आए थोड़े डरे हुए, पर वो वही जगह पे था। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, सब सेफ है,
बहुत एंजॉय। माहौल एकदम बढ़िया है, खुश है। आप देखिए कितने सारे थैंक यू। आप देख सकते हैं कि यही है सबसे बड़ी इंसानियत, यही तो मेहमान नवाजी है, इसी को तो कश्मीरियत कहते हैं। यानी हमेशा हम अक्सर बेशतर दुनिया तक यही पैगाम पहुंचाते हैं कि कश्मीर के लोग कदरदान हैं। जो खबरें अफवाहें बाहर जाती है, उसके बाद जो वीडियोस बन के आते हैं, आज तो एडवाइजरी भी जारी हुई, मगर इतना हम जरूर कह सकते हैं। इरफान, आपको रोकना चाहूंगा, शिल्पा और आप दोनों को रोकना चाहूंगा क्योंकि एक तिजारती वक्फा लेना होगा। वक्फे के फौरन बाद हाजिर हो जाएंगे और दोबारा आपके पास आऊंगा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के पंच में। अब जरा सीधे अपनी नुमाइंदा जो है शिल्पा शर्मा, उसके पास चलेंगे। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, जहां पर आपने टैक्सी ड्राइवरों की बात की या जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी बात की, अगर हम माहौल की बात करेंगे जम्मू के अंदर एज कम्प्यूट, अगर हम बाहर दीगर रियासतों की बात करेंगे वहां पर किस तरह का माहौल, लेकिन जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह का माहौल इस वक्त जब से ये पहलगाम हमला हुआ है? देखिए, जम्मू के माहौल की अगर मैं बात करूं तो इस समय जो है वो पीसफुल माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बाहर की आप देखेंगे कहीं ना कहीं वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लेकिन जम्मू में इस समय माहौल काफी ज्यादा पीसफुल है। जो परेशानियां आ रही है वो यानी कि टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच नहीं रहा है, ऑटो ड्राइवर्स होगी, टैक्सी ड्राइवर्स होगी, इन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का इस समय जो है वो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर लोगों की बात करें, जम्मू की आम जनता की बात करें तो वो काफी ज्यादा काइंड है, काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है। कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचता है तो उसकी आवभगत जो है वो बेहद दिल से जो है वो की जाती है। उस समय शिल्पा, एक चीज और जानना चाहूंगा, जो जम्मू के अंदर जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, क्या वहां पर भी असर पड़ा है इसका, या कि वहां पर जो टूरिस्ट हैं बाहर से वो आते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट, जो पर्यटक हैं जो कश्मीर घाटी के लिए रवाना होते हैं, जो श्रीनगर के लिए रवाना होते हैं, वो अब कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो यानी वो जम्मू में नहीं पहुंच रहा है, तो जो जम्मू में इस समय स्पॉट है, जो टूरिस्ट प्लेसेज है, तो वहां पर भी नहीं जा पाएगा। जो कटरा के लिए यानी कि माता वैष्णो देवी के लिए आ रहा है, वो कहीं ना कहीं 1-2 जगह पर जा रहा है और बस उसके बाद जो है वो कटरा माता वैष्णो देवी की तरफ जो है वो रवाना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी प्रभावित, यानी कि जम्मू के टूरिस्ट प्लेसेस है वो भी प्रभावित होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर, हालांकि आप देखिए कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो कारोबारी है उनके द्वारा भी लगातार कहा गया है कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे टूरिस्ट प्लेस जो है वो बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ पे पहुंचे। लेकिन इस समय जो टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर यानी कि टूरिस्ट प्लेस अलग अलग जगहों पर है, जो स्पॉट है वहां पर भी टूरिज्म जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कश्मीर घाटी के लिए टूरिस्ट पहुंच नहीं रहा है, बहुत कम पर्यटक आ रहा है। ठीक है, प्रभावित तो हुआ है। अब जरा इरफान आपसे जानना चाहूंगा, एक तो जो हमने तस्वीरें देखी हैं कि अभी भी बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं, लेकिन जो इसके साथ जो वाबस्ता है, जब से हमला हुआ, हमले से पहले और हमले के बाद कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ा होगा, और जो इसके साथ जो वाबस्ता लोग हैं टूरिज्म के साथ, उनका क्या कुछ मानना है, क्या कहना है उनका? देखिए, अगर मैं बात करूं सयाहत के साथ साथ वादी कश्मीर में इस वक्त 90% कैंसिलेशंस भी है। ये जाहिर सी बात है कि आज तकरीबन 10 साल के बाद अप्रैल के माह में इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी जो पिछले 10 साल से नहीं थी, ये टूरिस्ट ऑपरेटर्स का मानना है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए जून जुलाई तक जो बुकिंग थी अब वो कैंसिल हो गई है, मगर इस वक्त कश्मीर में जो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स है उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है कि वो वादी कश्मीर से, बल्कि हमने देखा कि मुंबई से बड़े टूर ऑपरेटर्स ने भी उन्हें ज्वाइन किया, जिनका मानना है आज हम नुकसान की बात नहीं करेंगे, आज हम बिजनेस की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इंसानियत के कत्ल को लेकर, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है और इसका अफसोस आज एक आम शहरी, एक आम कश्मीरी को है। यानी आपने ये भी देखा होगा कि कल जामिया मस्जिद में भी 2 मिनट की साइलेंस हो गई। यानी एक सीधा एक मैसेज जाता है कि हमारी यकजहती, हमारी जो यूनिटी है, हमारी जो कौमियत है वो कितनी मजबूत है। और टूरिस्ट के लिए तो हम शाना बशाना यहाँ खड़े हैं, मगर टूरिस्ट के साथ साथ जो टैक्सी ऑपरेटर्स है, शिकारा वाला भाई है जो अपना कामकाज कर रहे थे, जिनका रोजगार चल रहा था, हाउस बोटिंग में बुकिंग थी, होटल्स में बुकिंग थी, वो काफी ज्यादा फॉल डाउन हो गई है। नो डाउट हम देख रहे हैं कि कैंसिलेशंस बहुत है। मुझे याद है कि जब मैं इसी स्पॉट पे रिपोर्ट करता था, यहाँ पर पांव रखने की भी जगह नहीं, मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, आज एक आम कश्मीरी ये बोलता है नुकसान तो झेल लेंगे, बिजनेस तो वापस आएगा, मगर इंसानियत का जो कत्ल है उसका क्या। और सबसे बड़ी बात उनकी ये मैसेज है कि हमेशा हम टूरिस्ट के मेहमान नवाज है। अभी आप देखिए लगातार टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं और अब तो ऑटो भी फ्री दिया जा रहा है, टैक्सी भी फ्री प्रोवाइड की जा रही है,
खाना पीना भी दिया जा रहा है। इन बिटवीन आपने ये भी देखा होगा जब हालात खराब हुए तो रहने के लिए होटल वालों ने कमरे तक फ्री कर दिए थे। यानी ये सबसे बड़ी मिसाल जो है वो कश्मीरियत की है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इरफान फाजिल श्रीनगर से और शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी, जहां पर हम बात सयाहों की कर रहे हैं। अगरचे कुछ बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं, लेकिन अभी भी जो वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सयाहती मकाम है या जम्मू सूबे के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो सयाहती मकाम है वहां पर सयाहों का जो आना है वो अगरचे जारी है, लेकिन उसमें फर्क नजर आ रहा है। अब जरा अपने नुमाइंदे गुलमर्ग चलते हैं, जहां हमारे साथ इशफाक अहमद जुड़ चुके हैं। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा, जो सयाहती मकाम गुलमर्ग है वहां पर किस तरह का जो सयाहों का रश जो है वो क्या वो पहले से जैसा है या कि उसमें भी फर्क नजर आ रहा है? जी गौर साहब, अगर हम बात करेंगे सयाहती मुकाम गुलमर्ग की, क्योंकि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में जब से ये वाक़ा पेश आया पहलगाम में, उसके बाद में जो है अगर जब पहले और दूसरे दिन जो है सयाहों की अच्छी खासी जो तादाद थी वो गुलमर्ग की ओर रवाना हुई थी, लेकिन ताहम अगर हम कल और आज की बात करेंगे, आज जो है सिर्फ हम कह सकते हैं कि 20 से 25% ऐसे सयाह है जिन्होंने सयाहती मुकाम गुलमर्ग का दौरा किया। और यहाँ पर मशहूर केबल कार के आंकड़े जो हम अपने यहाँ नाज़रीन को बताएं कि अगर कल 5,500 के करीब सयाहों ने केबल कार की सवारी की थी, ताहम आज सिर्फ 3,000 के करीब सयाहों ने यहाँ पर जो है सयाहती मुकाम गुलमर्ग का दौरा करके यहाँ इस केबल कार का लुत्फ उठाया। वही सयाहती सीजन जो था, क्योंकि इस वक्त जो है अपनी शुबा वाक़ा पेश आया है, तो सयाहती सीजन से वापस लोग जो है, तो सयाहती जो लोग हैं वो इस शशपंज में है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ है लेकिन इंसानियत का नुकसान हुआ है, जिस तरह से ये वाक़ा पेश आया है। और उसके बाद में अगर ये भी कहा जाए कि यहाँ पर सयाहती मुकाम के आसपास जितने भी जो पिकनिक स्पॉट्स की यानी कि जो ट्रैकिंग स्पॉट्स है वो एहतियातन तौर जो है फिलहाल जो है बंद किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से उन्हें सिक्योरिटी जो है मजीद जो है फराहम करनी है। उस हवाले से यहाँ पर फिलहाल वहाँ सयाह जो है नहीं जा रहे हैं। उसमें यहाँ के मकामी टूर ऑपरेटर्स है जो यहाँ पर गाइड्स है वो भी ताउन कर रहे हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो फिलहाल पुख्ता कर दिए गए हैं सयाहती मुकाम। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक डार तफसीलात फराहम करने के लिए। टंगमर्ग गुलमर्ग से तफसीलात फराहम कर रहे थे इशफाक डार, जिनका मानना है कि फ़र्क तो नज़र आ रहा है। जो गुलमर्ग के अंदर जो सयाहों का रश था वहाँ की तादाद में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। अब जरा बढ़ते आगे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर वजारत दाखिला की जानिब से जो पाकिस्तानी शहरी है जिनके लिए हिदायत हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है कि 27 अप्रैल तक वो 27 अप्रैल उनके लिए डेडलाइन रखी गई है, उनका वीज़ा ख़त्म होगा और उससे पहले उन्हें अपने वतन पाकिस्तान वापस जाना होगा। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि तकरीबन 191 पाकिस्तानी शहरी अटारी वाघा बॉर्डर रूट से वो वापस पाकिस्तान लौटे हैं और 287 हिंदुस्तानी शहरी भी वापस पाकिस्तान से भारत आ गए हैं और पाकिस्तानी शहरियों के लिए 27 अप्रैल डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है वजारत दाखिला की जानिब से, यानी कि वो डेडलाइन कल ख़त्म हो रही है। और उसके साथ साथ ही जो हेल्थ वीज़ा है वो 29 अप्रैल को ख़त्म होगा, लेकिन उससे जो बाकी वीज़ा जो साक के तहत जो वीज़े फराहम किए गए थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, पहले ही मुअत्तल कर दिया गया था और उसके तहत कल तक जो डेडलाइन मुकर्रर की गई है वजारत दाखिला की जानिब से, उसके बाद ही तकरीबन 191 जो पाकिस्तानी शहरी वो अटारी वाघा बॉर्डर से वापस पाकिस्तान चले गए हैं, जबकि 287 जो पाकिस्तान के अंदर भारतीय शहरी थे वो भी अटारी वाघा बॉर्डर से वापस भारत वापस आए हैं। तो नाजरीन, फिलहाल 5 के 5 प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।